So let us see the back question number 4. 3 कॉलम हम बनाते हैं, रिसीट, इशू और बैलेंस। Quantity, rate, amount, that's for issue. Quantity, rate, amount, this is for balance. Quantity, rate, amount, this is for receipt. ठीक है। So अब देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है परचेज्ड 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 59 पर यूनिट 12th को। तो आपके पास सबसे नीचे दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 1100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60। तो कितना हो गया 66,000। तो बैलेंस में मेरे पास आ गया। यहाँ पर मुझे रेट वाले कॉलम की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरेज मेथड कर रही हूं मैं। तो एवरेज मेथड में आई जस्ट नीड क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो अमाउंट में मेरे पास आ गया 66,000। ठीक है। उसके बाद 1 जून के बाद थर्ड को उसने बताया कि मैंने इश्यू किए हैं 140 यूनिट्स। तो 140 यूनिट्स इश्यू किए हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही तरह का मटेरियल था उस दिन। 1100 यूनिट्स थे 66,000 के और उनका रेट क्या था 60। तो मेरे पास है ही सिंगल रेट, तो मैं इससे ज्यादा तो इश्यू ही नहीं कर सकती, इस रेट से ज्यादा। तो 140 यूनिट्स मैंने इश्यू कर दिए एट द रेट ऑफ 60। ये आ गया मेरे पास 8400। 1100 में से 140 माइनस कर दीजिए, दिस कम्स टू 960। 66,000 में से 8400 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 57,600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 तारीख के बाद है 4 तारीख की, और 4 को आपने इश्यू किए हैं 250 यूनिट्स। डेट्स का खास ध्यान रखना है इसमें। 250 यूनिट्स इश्यू किए हैं। अभी भी मेरे पास एक ही रेट है तो मैंने 60 ही ले लिया। 250 इंटू 60 दैट कम्स टू 15,000। 960 में से 250 चले गए आपके पास आया 710। तो बैलेंस कितना बच गया आपके पास 42,600। अब इसके बाद 4th के बाद अगेन मेरे पास परचेज तो मेरी 12 की है, उससे पहले 8 को इश्यू किए हैं। 8th को फिर से इश्यू किए हैं कितने, इट कम्स टू 210 यूनिट्स। अगेन सिंगल रेट है 210 इंटू 60, ये आ गया 12,600। 710 में से 210 माइनस कर दीजिए, 500 बच गए। 42,600 में से 12,600 चला गया, मेरे पास आ गया 30,000। 8 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12 की। 12 को मैंने 400 यूनिट्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 59। तो 400 इंटू 59 ये कितना आ गया, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 23,600। अब मेरे पास 500 यूनिट तो मेरे पास 30,000 के थे और 400 यूनिट 23,600 के हैं। तो टोटल कितने के आ गए 53,600। तो बताया था मैंने आपको कि हम ऐसे इसको कलेक्टिव लिख लेते हैं। ठीक है। अब 12 तारीख के बाद 14 को फिर से क्या है, रिफंड ऑफ सरप्लस फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 58। मेरे पास रिफंड आया है। रिफंड आया है मतलब अगेन स्टॉक आया है मेरे पास। तो 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 58 मेरे पास आ गए। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया 1740। तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगी कि 500 यूनिट्स एक है मेरे पास, 400 एक हैं और 30 एक हैं। 3 तरह के हो गए और मेरे पास टोटल 53,600 प्लस 1740। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 55,340। एक बार चेक कर लेंगे ये ठीक है या नहीं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट मुझे 12 ये हुई 14 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 16 की, और 16 को मुझे इश्यू करने हैं 350। तो 350 इश्यू कर दिए मैंने। 350 इश्यू किए। मेरे पास 3 तरह का रेट था, एक 500 वाला, एक 400 वाला और एक 30 वाला। 500 वाला जो ये था उसका क्या रेट था 60, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक में से बचा हुआ है।
400 वाले का रेट था 59 और 30 वाले का रेट था 58। तो मेरे पास 3 तरह का रेट है, तो मेरी एवरेज क्या आ जाएगी 60 प्लस 59 प्लस 58 डिवाइडेड बाय 3। इसको करेंगे तो आपके पास ये एवरेज आ गई 59। अब आप इसको वैल्यू निकाल लीजिए, 350 इंटू 59, लेट मी कैलकुलेट दिस कम्स टू 20650। अब बताया था मैंने आपको कि यूनिट फीफो के हिसाब से निकालने हैं, तो 500 में से मैंने 350 निकाल दिए। मेरे पास कितने बच गए? मेरे पास बच गए 150। 400 ये पड़े हैं और 30 ये पड़े हैं। इससे मुझे ये पता लगता है कि कौन कौन सी रेट का मटेरियल मेरे पास पड़ा है। और 55340 में से 20,650 माइनस कर दीजिए आप। तो ये माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 34690। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 16 तारीख के बाद है 20 तारीख की। 20 तारीख को आपके पास 480 यूनिट्स आ रहे हैं एट द रेट ऑफ 62। 480 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 62, दिस कम्स टू 29760। अब फिर से मेरे पास स्टॉक कितना हो जाएगा 150, 400, 330 एंड 480। 4 तरह का स्टॉक हो जाएगा। 34690 में 29760 मुझे ऐड करना है। ये ऐड कर देते हैं। $64,450। अब 20 के बाद 24 की ट्रांजैक्शन है। 24 को मेरे को 608 यूनिट इश्यू करने हैं। अब 608 इश्यू करने हैं, देखो 150 ये भी चले गए, 400 ये भी चले गए, 30 ये और 480। 4 तरह का है। 150 किस में से बचा हुआ है? ओपनिंग में से बचा हुआ है। इसका मतलब मेरे पास चारों तरह का मटेरियल पड़ा है अभी। तो चारों तरह का मटेरियल पड़ा है, तो 60 प्लस 59 प्लस 58 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 4। मेरे पास इन चारों को ऐड करके जो रेट आएगा वो रेट मुझे यहां पर लिखना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये रेट आ गया आपके पास 59.75। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 608 से, तो ये आ रहा है आपके पास 36328। अब बैलेंस देखते हैं। 608 था, इसमें से 150 ये भी चला गया। 400 और 150 कितना हो गया 550। 550 और 30 हो गया 580। तो 608 में से 580 माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचे वो इसमें से निकालेंगे हम 480 में से। तो 480 में से जब आपने माइनस किए तो ये आपके पास बच गए 452। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रही हूं इसको। मेरे पास बैलेंस बच गया 452 और मेरे पास अमाउंट बच गया, मुझे फिर से देखना पड़ेगा वहां से। ये था 64450, इसमें से मुझे माइनस करना है 36328। ये माइनस कर देते हैं। तो 452 यूनिट्स बच गए और इनकी वैल्यू बच गई 28122। ठीक है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये 24 तक कर लिया था हमने। 25 तारीख को मेरे पास फिर से 640 यूनिट आ रहे हैं 60 रुपए के। तो 640 इंटू 60, इट कम्स टू 38,400। और इस तारीख को 25 तारीख को मेरे पास 452 यूनिट्स तो पहले से पड़े हैं, 640 और आ गए। दोनों को ऐड कर दीजिए और वैल्यू ऐड कर दीजिए 38,400 प्लस 28122, दिस कम्स टू 66522। ठीक है। अब 25th के बाद फिर से ट्रांजैक्शन है 26th की। 26 को मुझे इश्यू करने हैं 524 इश्यू करने हैं। तो अब आप देखिए रेट, तो आपको मैं पिछली शीट पे फिर से लेके जाती हूँ। तो हमारे पास इसमें से देखो ये 150 भी खत्म हो गया था, ये 400 भी खत्म हो गया था और ये 30 भी खत्म हो गया था। तो सिर्फ इस वाले रेट का मटेरियल पड़ा था जो 480 था, और 482 का रेट क्या था 62। ठीक है। और उसके बाद जो अभी आया हमारे पास, अभी कितना आया 60। तो मेरे पास दो ही रेट हुए, तो 68 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, कितना रेट आ गया मेरे पास? इट कम्स टू
हाउ मच, कैलकुलेटर ही बंद हो गया मेरा, हम 68 की जगह 62 आ रही है। हाँ 62 है, सॉरी 62 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, ये रेट आ गया 61। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 524 इंटू 61, दिस कम्स टू 31964। अब मेरे पास ये कितने थे, 452, 524 इशू करने हैं तो ये भी खत्म हो गए, और 640 में से रिमेनिंग मैं इशू कर दूंगी। तो रिमेनिंग इशू करने के बाद इन दोनों में से जब मैंने 524 को माइनस किया तो मेरे पास बच जाता है, इट कम्स टू 568, और इसमें से ये माइनस करने के बाद मेरे पास अमाउंट बचती है 34558। ठीक है, इसके बाद 26 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 28 की। 28th को है रिफंड ऑफ सरप्लस फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर 25 यूनिट्स इश्यूड ऑन 3rd जून। जो 3rd जून को इश्यू किए गए थे वो हमारे रिफंड हुए हैं। तो 28th को मेरे पास आए हैं 24 यूनिट्स, और 3rd जून को जो मैंने इश्यू किए थे उनका रेट था 60, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ ओपनिंग स्टॉक था और वो 60 रुपए का था। तो 24 जो वापस आए वो मेरे पास 60 रुपए वाले वापस आए, दैट इज 1440। तो 568 में 24 और ऐड हो गए, 568 एंड 24, 34558 में 1440 ऐड हो गया, 35998 हो गया। ठीक है, अब 28 के बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है 30th की, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई, नहीं सॉरी, हाँ यही है 26 तक ना, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर 150 यूनिट्स at the rate of 64. तो 150 into 64, this comes to 9600। अब मेरे पास है 568, 24 and 150, और इसकी वैल्यू है मेरे पास 35998 plus 9600, that comes to 45598। So next we will do inflated cost price method. इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्राइस मेथड के अंदर हमें क्या करना है कि जो प्राइस, जो रेट हमें दिया हुआ है, हमें अगर कुछ यूनिट लॉस हो गए तो हमने देखना है कि इन्फ्लेट होके अब उसकी कॉस्ट कितनी हो जाती है। तो आई एम टेकिंग एन इलस्ट्रेशन नंबर 4.5। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक का डेटा दिया हुआ है, क्वांटिटी रिसीव्ड, रेट पर क्विंटल एंड क्वांटिटी इशूड। It is observed that there is a reduction of 10% in the quantity of the material. Prepare store ledger account on the basis of inflated cost price method. For the purpose of issue of material, use weighted cost price method. क्वेश्चन आपने करना है इशू के लिए वेटेड से, और दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो है इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्राइस। तो आप देखिए, सबसे पहले दिसंबर 1 को आपके पास 30 यूनिट्स थे 8 रुपीज के, कितना हो गया 240। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये रिसीट्स के लिए हैं आपके पास। उसके बाद इशू के लिए क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस के लिए हम लिख रहे हैं सिर्फ रेट, क्वांटिटी, चलो रेट भी लिख लेते हैं एक बार के लिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, 30 यूनिट्स हैं मेरे पास। पेज नंबर कौन सा है? यस, पेज नंबर कौन सा है? इट्स 4.31। 30 यूनिट्स हैं 8 रुपीज के 240। मैंने आपसे ये कहा कि क्वेश्चन में लिखा है कि जब भी क्वांटिटी आती है तो उसमें 10% की रिडक्शन हो जाती है। तो 10% की रिडक्शन का मतलब हो गया 30 का 10% 3, तो मेरी क्वांटिटी जो मेरे पास रिसीव हुई वो 27 यूनिट रिसीव हुई, लेकिन मेरे को कॉस्ट तो 240 ही पड़ी, मैंने उसको 240 रुपए ही दिए थे, बट जब तक वो मेरे पास पहुंचती तो वो 30 में से 27 रह गई थी। तो यहां मेरा रेट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? तो 240 डिवाइडेड बाय 27, मेरा जो नया रेट निकल के आएगा वो आएगा 8.880। अब 1 दिसंबर के बाद 5 दिसंबर को
मैंने 24 यूनिट इशू कर दिए वेटेड एवरेज प्राइस पे, और वेटेड एवरेज प्राइस में हम कुछ नहीं करते, जितनी अमाउंट होती है बची हुई उसको बची हुई क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो वो यहाँ डिवाइड करके हम पहले से ही रेट निकाल रहे हैं। तो 240 डिवाइडेड बाई 27 मेरे पास रेट आ गया 8.888। तो मैंने 8.880 से मल्टीप्लाई करके ये निकाला 213.33। अब 27 में से 24 मेरे पास ये गए, मेरे पास कितने आए 3, और मेरे पास बैलेंस कितना बचा 240 माइनस 213.33, इट इज 26.67। 5 दिसंबर के बाद मेरे पास 10 दिसंबर को 40 यूनिट्स और आते हैं, और 40 यूनिट्स मेरे पास आते हैं 8.20 के, और वैल्यू मेरे पास निकल के आती है इसकी 328। तो यहां पर कितने आएंगे, 40 में से 10% माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 36, और 3 मेरे पास पहले से हैं, तो मेरे पास यहां कितने हो गए 39, और यहां पर जो मेरे पास प्राइस थी ये कितनी बची हुई थी 26.67, इसमें 328 और ऐड कर दीजिए, तो मेरे पास प्राइस आ गया 354.67, और मेरा नया रेट जो निकल के आएगा वो 354.67 को 39 से डिवाइड करके आएगा, दैट कम्स टू 9.094। अब मुझे 12 दिसंबर को फिर से इशू करने हैं 36 यूनिट्स, और 36 यूनिट्स इशू करने के लिए मेरे पास रेट आएगा 9.094। मल्टीप्लाई किया इसको मैंने, ये आ गया 327। अब माइनस कर दीजिए, 39 माइनस 36, बैलेंस फिर से बच गया 3, और 354 माइनस 327, बैलेंस फिर से बच गया यहाँ पर 27.28। ठीक है। 12 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर को फिर से आए 70 यूनिट्स 10 रुपीज के हिसाब से 700 के, तो यहाँ कितने रह जाएंगे 3, तो ये पहले वाले हैं, प्लस इस 70 का 10% माइनस कर दो 7, 63, तो मेरे पास कितने आए यहाँ पर 66, और वैल्यू कितनी आई 27.28 प्लस 700, दैट इज 727.28। अब 727.28 को 66 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 11.020। अब ये जो रेट आया इस रेट पे हम नेक्स्ट इशू कर देंगे, 54 हमने इशू करने हैं, दैट इज 11.020, 595 एंड सो ऑन। आई होप आपको समझ में आया।